पति हवलदार यूके पांडे जो कि भारतीय सेना में सर्विस करते हैं, इस यूनिट में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने जितने भी उच्च अधिकारियों को दिए। उसमें इस यूनिट के कमांडर कर्नल को बताए, जिन्होंने कहा आपका मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हमारे अंदर नहीं आते हैं। धक्का देकर 5 लोगों ने के आदेश पर जब ये बाहर आई तो और कैप्टन हरीश कौशिक ने इनका आई कार्ड भी छीनकर अपने पास रख लिया है। इनको इन लोगों ने मारा। ये जो आपने ऑडियो सुना है ये लगभग 6 मिनट का ऑडियो है जो मैं आपको आगे और सुना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस ऑडियो को सुने, पूरी बात इन्होंने बताई है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ें। और ये हमेशा की तरह जैसे मेरा 8290354513 ये मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी से जुड़ा हुआ है। ऊपर ये मेरा अकाउंट नंबर है, बार बार इसीलिए देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक ऑडियो मेरे पास एक हमारे सेना के हवलदार की वाइफ ने भेजा है और उन्होंने बताया कि सर आज हमारी ये हालत की हुई है कि क्वार्टर पर रेजिमेंट से 5 बंदे आकर हमें धमकी दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर ये क्वार्टर खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा सामान गेट के बाहर फेंक देंगे। और इससे पहले मेरे पति को, जो कि 20 साल सर्विस है जिनके हवलदार को, उनको एक कैप्टन जिनका नाम इन्होंने ऑडियो में बताया है उसने थप्पड़ मारे हैं और उनका आई कार्ड छीन लिया और उनको गेट के बाहर 5 बंदों द्वारा पीट कर फेंका गया है। इन्होंने अपनी रेजिमेंट का नाम, अपने सीओ और कमांडर साहब का नाम बताया है और पूरी कहानी बताई है कि मेरे पति ने प्रॉपर चैनल कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी और उस भ्रष्टाचार की शिकायत के कारण आज उल्टा इन्हीं के ऊपर केस डालकर इनको उल्टा फंसाकर इनको पनिशमेंट दी गई। जहां ये है पोस्टिंग वहां 3 साल का टर्नओवर है, 1.5 साल के अंदर इनकी पोस्टिंग आर्मी हेडक्वार्टर से मंगा ली गई और इनको मोमेंटो थमा लिया गया कि तुम अभी के अभी ये रेजिमेंट छोड़कर चले जाओ, ये स्टेशन छोड़ दो। उसके बाद इनकी मैडम जेओसी के पास गई हैं, जेओसी की मैडम से मिली है, उनको भी कहा है कि मैडम मेरे बच्चे का 5 दिन बाद जो अप्रैल आ रही है, अप्रैल के अंदर पेपर है और मैं अभी इस समय कैसे 2 दिन में क्वार्टर खाली करूं, कम से कम मुझे 1 महीने का समय दो ताकि मैं अपने बच्चे को पेपर दिलाकर मैं चली जाऊं। यहां इस ऑडियो में और चीज जो बताई गई है कि इनके जो हस्बैंड ने भ्रष्टाचार उजागर किया था। भ्रष्टाचार क्या कि कुछ एक बंदे जो कि उन्हीं रेजिमेंट के किसी के पास बड्डी हैं, जो कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, सिविल में मतलब वो किसी के माँ बाप के पास हैं तो किसी पर्सनल मैडम के पास पीस स्टेशन में बैठे हैं वो, और उनको फील्ड का अलाउंस दिया जा रहा है। और इस हवलदार जी ने, जो कि कलरक हैं, इन्होंने पीटीओ करने के लिए मना कर दिया और इन्होंने उसका पूरा चिट्ठा लेकर कि साहब इतने दिन से इनको अलाउंस दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है, ये नहीं मिलना चाहिए। पहला काम इन्होंने ये किया था। दूसरा, टीपीटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है, जो कोई भी अफसर, जेसीओ, कोई भी जो अपनी पर्सनल गाड़ी यूज करता है सरकारी सब काम में, उसको टीपीटी अलाउंस मिलता है। लेकिन वहां सीओ सरकारी जिप्सी यूज कर रहा है, टूआईसी अर्जुनेंट पूरे के पूरे उनको सरकारी जिप्सियां मिली हुई हैं और वो पूरा काम उसी से करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अलाउंस ले रहे हैं और उस चीज का उन्होंने पूरा प्रूफ इकट्ठा करके कंप्लेंट की थी ऊपर। तीसरा, एमटी का डीजल, एमटी का डीजल जिसकी इन्होंने सिविल में कहीं बेचा है या क्या है, उसका पूरा घपला निकाल कर और उसका भी बाई सबूत अपने जेओसी को और कमांडर साहब को शिकायत की थी। और शिकायत के बाद उल्टा वहां से लेटर उनके सीओ के पास आया कि ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेंट की है किसी जवान ने और इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई तो सीओ साहब ने उसे शिकायत वापस लेने के लिए दबाया, खूब कोशिश की, लेकिन हवलदार जी ने कहा कि सर नहीं, जो सही है मैं उस रास्ते पर चलूंगा। लेकिन वही है, फौज का ड्रामा देखो। बोलते हैं फौज प्रॉपर चैनल शिकायत करो, प्रॉपर चैनल वो करो, सोशल मीडिया में मत जाओ, लेकिन प्रॉपर चैनल में होता क्या है? आज इस हवलदार जी की ऐसी हालत कर दी है प्रॉपर चैनल के जरिए कि ये आज
सिविल के उसमें भी नहीं है, इसको धक्के मारे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि आप गेट से बाहर चले जाओ। इतनी तानाशाही क्या प्रॉपर चैनल करेगा? और मैं कहता हूं कि इससे ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं, मुझे हमारे जीओसी साहब हैं, जनरल साहब हैं, या जो भी हैं, वो किस चीज का पेमेंट लेते हैं? जब आपके पास कंप्लेंट आती है, जैसे जीओसी साहब को इन्होंने कंप्लेंट की, वो बोलते हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, ये तो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर डायरेक्ट है, आप वहां कंप्लेंट करो। जब इन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर के पास भी कंप्लेंट की है, रक्षा मंत्रालय के पास कंप्लेंट की है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ये तो वो पुलिस से भी गया गुजरा स्थिति बना दी कि ये मेरे थाने के इलाके का नहीं है, वो मेरे इलाके का नहीं है। ये हाल हो गया। जेओसी साहब के पास अगर कोई कंप्लेंट आई थी तो उस पर जेओसी साहब कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इनकी मैडम जेओसी साहब के मैडम के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रही है कि कम से कम में 1 महीना क्वार्टर दे दो। वो क्वार्टर तो फैमिली क्वार्टर तो जेओसी साहब के उसमें है, अंडर में, क्या उनको क्वार्टर नहीं दे सकते थे? इसके बाद इस बंदे ने लड़ाई जारी रखते हुए सिविल में केस भी किया है। उस सिविल के केस के बाद फिर सीओ ने इसको कोशिश की है कि भाई तू अपना केस वापस कर ले, नहीं तो तेरी नौकरी खराब कर देंगे, ये कर देंगे। बंदा फिर भी नहीं डरा, फिर भी कोशिश की कि मैं लड़ाई जारी रखूं। लेकिन जब केस में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलती रही तो इसने लगभग जब काफी दिन हो गए तो इसने छुट्टी मांगी किसी प्रॉब्लम के चलते। तो पहले तो मना कर दिया, छुट्टी मिलेगी नहीं, लेकिन प्लानिंग के बाद बोला ठीक है जाओ छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी काट के आओ। बंदा 10 दिन की छुट्टी गया है, पीछे से उसको AWL दिखा दिया। और जब वो वापिस आया तो उसको AWL के उसमें बोला तुम तो AWL है। बोले साहब मैं तो छुट्टी गया था। बोले नहीं, हमने तो कागज दिया ही नहीं तुम्हें। उसको 15 दिन पे फाइन, 14 दिन पे फाइन और 3 साल का रेफ्रीमेंट दे दिया, जो कि अभी जेसीओ बनने वाला है। मतलब उसका जेसीओ कोर्स में नाम था। हालांकि बाद में खुद उसने बोला कि मैं तेरा कोर्स में नाम भी दिला दूंगा, तो कोर्स में चला जा। लेकिन बंदा बोला जब तक मेरी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं होगी मैं कोर्स करूंगा ही नहीं। वो खुद ही कोर्स के लिए गया नहीं। उसके बाद फिर इसको फोर्स किया गया कि तू कोर्स में जा। बोले नहीं जाऊंगा। फिर इसको बोलता तेरा ऑर्डर डिसोबे में और ये हम फिर सजा दे देंगे। उसको फिर सजा दी गई। जब ये बंदा नहीं गया तो बाई फोर्स, जो कि 3 साल का वहां टर्नओवर है, उसकी 1.5 साल के अंदर ही आर्मी हेडक्वार्टर से या कहां लाइजन मारा है उसकी पोस्टिंग मंगा के उसको मूवमेंट ऑर्डर दे दिया कि जा मूवमेंट ऑर्डर लेके और अभी 2 दिन के अंदर ये रेजिमेंट और ये पूरा लोकेशन खाली कर दे। जब बंदा नहीं गया तो जबरदस्ती उसका एक कैप्टन ने आई कार्ड छीना है, उसको थप्पड़ मारे हैं और 3-4 बंदों को धक्का मार के और उसको गेट के बाहर फेंका गया है। उसके बाद जब बंदा क्वार्टर में चला गया तो क्वार्टर पे भी जाकर धमकी दी है बंदों ने कि भाई 2 दिन में खाली नहीं गया तो सीओ साहब का, कमांडर साहब का आदेश है कि इसका सामान बाहर फेंक के और कैंट से बाहर ही फेंक दो। तो यहां मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बाकी जितने भी सिस्टम में बैठे हैं बोलते हो कि सोशल मीडिया में मत जाओ। हालांकि मैंने उनको बोला कि आप नहीं, आप अपनी वाइफ की तरफ से इसको कंप्लेंट को मेरे पास भेजो। उनकी वाइफ ने रिकॉर्डिंग भेजी है जिसमें सीओ का सबका नाम बताया गया है, पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मुद्देदार जो लगाकर पीतल बैठे रहते हैं, जो जनरल एंड अबव बैठे हैं, ब्रिगेडियर से ऊपर जो रैंक वीआईपी रैंक है, वो खाली इसी चीज की पेमेंट लेता है। वो कोई लड़ाई में नहीं जाते या कोई और काम के लिए कि नीचे अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई ऐसे गलत काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन वो तो वो कहानी कर रहे हैं पुलिस की तरह कि मेरा इलाका नहीं है, ये मेरे अंडर नहीं है। अधिकारियों से कहना चाहता हूं इस चीज की जांच करें। जब इसने आर्मी हेडक्वार्टर सब्जी के लेटर दे दिए तो फिर कहां कार्रवाई होगी? अब मैं हमारी आम पब्लिक को, देश की जनता को कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ही हमारे देश के सेना के अफसर कर रहे हैं। आधा बजट जो जवानों के पास जाने वाली चीजें आधा ये डकार मार जाते हैं। और आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए और देशभक्ति के नाम पर, देशभक्ति जो वास्तव में जो जवान फर्स्ट और लास्ट गोली खाता है वो आज भी गुलाम है। और वो गुलाम इसलिए है कि आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग सिर्फ वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है इन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ रखा है। हमारे ये नेता हो चाहे देश की जनता हो, गुहार लगाता हूं कि हमारे सैनिकों के लिए आवाज उठाओ, उनके हक के लिए, ताकि आज हमारे सैनिकों को तो गुलाम समझा जा रहा है। उनको बिल्कुल अब इस केस में बिल्कुल एक जायज सारी ड्यूटी करते हुए भी उस हवलदार को कल गेट के बाहर फेंक दिया जाएगा। बाकी जवानों पर क्या असर पड़ेगा, यहां मैं हमारे और जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप उनके कहने के ऊपर, जो उनके और जो चमचे हैं या करचे हैं, आपको कह दिया कि जाओ हवलदार को धक्के मार दो, हवलदार को थप्पड़ मार दो, तो आप लोग भी लग जाते हो। आपको शर्म आना चाहिए। अगर कोई गलत आदेश दे रहा है तो आप पीछे हट जाओ। मैंने फिर कहा है, जैसे आप कुछ दिन पहले मैंने अवधेश का केस बताया था कि अवधेश के केस में आरपी हवलदार और वहां 3 अफसर और कुछ बंदों ने मारा था। आज वो अफसर साइड हो चुके हैं। बड़े लेवल में जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो सीओ साहब कहते हैं मैंने तो नहीं मारा था। बोले नहीं, मैंने, और वास्तव में सीओ ने मारा भी नहीं था, दूर खड़ा था।
लेकिन जो मारने वाला सारा सारा, एक तो हवलदार पे कार्रवाई आ रही है, एक अफसर है वो भी मुकर रहे हैं कि मैंने भी नहीं मारा, ये सब मुकर जाएंगे और आप लोग फंस जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे केस में किसी पर हाथ उठाना, मैन हैंडलिंग करना सरासर जुल्म है, वो गलत है, सही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या जो भी है उसकी पैनल बनेगा, वो सजा देगा, लेकिन हाथ उठाने वाला बाद में फंसेगा जब ये कोर्ट में केस आएगा। मैं चाहता हूं इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा सुने, इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। एक बार फिर कहता हूं कि आप लोग जब तक इसी तरह दबते रहोगे, दबाए जाओगे, चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ो, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो ताकि ऐसे बंदों को इंसाफ मिले। सर, मेरे पति हवलदार यूके पांडे जो कि भारतीय सेना में सर्विस करते हैं, वो अभी 21 एलेंट सब ग्रुप में पोस्टिंग है। करीब 1 साल से उन्होंने इस यूनिट में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने जितने भी उच्च अधिकारियों को दिए, उसमें इस यूनिट के कमांडर कर्नल अपरितम शर्मा, उसके बाद यूनिट के सीओ कर्नल आलोक तोमर और भी कई अधिकारियों को बताए, पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी उन्होंने 29 इन्फेंट्री डी के जीओसी साहब को बताए, जिन्होंने कहा आपका मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हमारे अंदर नहीं आते हैं, आप आर्मी हेडक्वार्टर में बताइए। फिर वो सीओएस साहब को इसके बारे में अवगत कराए। 2 महीने तक कई कंप्लेन किए, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ और बिना जांच के एक तरफा अधिकारियों ने जो कहा उसको मानकर केस को बंद कर दिया गया। बाद में उन्होंने सीडीएस रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसे अवगत कराए, पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ और केस को दबा दिया गया। 4 महीने से शिकायत कर रहे हैं, पर कहीं किसी ने नहीं सुना। इसी के बीच में इस केस को दबाने के लिए कर्नल आलोक तोमर सीओ ने मेरे पति के ऊपर काफी दबाव बनाए और परेशान किए। बोले ये सब छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें फंसा देंगे, जीवन भर याद रखोगे। फिर जब मेरे पति ने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा और बिना डरे इसे समझौता नहीं किए, तो फिर गलत तरीके से फंसाकर उनको सजा दिए, जिसमें 14 दिन पे, फाइन और 3 साल के लिए प्रमोशन रोक दिए, जो कि अभी जेसीओ बनने वाले थे। उसके बाद जब वो अपने सत्य का रास्ता नहीं छोड़े, काफ़ी तरह से परेशान करने लगे। फिर भी वो डरे नहीं। उनका जेसीओ कोर्स में नाम आया था, जिसको कि वो छोड़ दिए, ताकि सीओ चाहता था कि जाने के बाद सारे सबूत हम मिटा देंगे और केस को दबा देंगे। फिर जब सीओ ने देखा कि कहीं नहीं जा रहा है, तो फिर उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से बात करके इनकी 1.5 साल में ही पोस्टिंग मंगवा दी, जबकि यहाँ 3 साल तक रहना था। इसके बाद भी जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे, फिर इनको बहुत परेशान किया गया। 1 साल से इनको छुट्टी भी नहीं दी। बाद में इनको 10 दिन की छुट्टी मांगे तो भेजकर AWL कर दिए। जब ये आए तो इनको 2 दिन में AWL के केस में फिर से दोबारा वही पहले वाला ही सेम सजा दिए। उसी दिन इनको यूनिट से बाहर धक्का देकर 5 लोगों ने मिलकर सीओ के आदेश पर गेट के बाहर फेंक दिए और कैप्टन हरीश कौशिक ने इनका आई कार्ड भी छीनकर अपने पास रख लिया है। इनको इन लोगों ने मारा और पोस्टिंग जाते समय जितना भी अपना काम होता है कुछ भी नहीं करने दिए, ना क्लियरेंस का, ना रिजर्वेशन और भी बहुत तरह सारे काम थे। इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगे जाने के लिए भी वो भी नहीं दिए
क्वार्टर के लिए 1 महीना का एप्लीकेशन दिए, वो भी फाड़ कर फेंक दिए। इसके बाद यूनिट से लोग आकर हमको घर पर बहुत परेशान कर रहे हैं। इसके बाद मैं जीओसी साहब के मैडम से मिली, उन्होंने कहा हम कुछ करते हैं, फिर भी कुछ नहीं किए और भी ज़्यादा परेशानी होने लगी। अब आकर बोल रहे हैं कि 2 दिन में घर खाली करो, नहीं तो हम सीएमपी को बुलाकर सामान गेट के बाहर फेंक देंगे। मेरे बच्चे का परीक्षा चल रहा है, हम अभी कहाँ जाएंगे? यहाँ बाहर रहने का भी परमिशन नहीं है। इनको बिना किसी पेपर के यूनिट से बाहर निकाल दिए और आई कार्ड भी नहीं दे रहे हैं, यूनिट में भी जाने नहीं दे रहे हैं। इनका बहुत सारा काम रुका हुआ है और बोल रहे हैं यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो उठाकर फेंक देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब किसी ने नहीं सुना तब मेरे पति ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस डाले। इस केस को वापस लेने के लिए सीओ ने काफ़ी दबाव बनाया। जब ये नहीं माने तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और मेरी सभी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों, सीओएस साहब, सीडीएस साहब, रक्षा मंत्री जैसे विनम्र निवेदन है कि हमारी मदद करें और इसकी जांच करके न्याय दिलाएं। हम बहुत परेशान हैं।